स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, ठीक है। ये सब बच्चों क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए थे। तो अब पता है मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देखते हैं आप मुझे क्या बताओगे। पूछूं मैं? कल जाते जाते जो एक क्वेश्चन बताया था वैसा ही क्वेश्चन पूछूं? बताओ, बता दोगे? चलो क्वेश्चन बच्चों बताइए जरा मुझे। एक मिनट, ये भी नहीं था, यहाँ कहीं था ना सवाल, अभी पूछते हैं आपसे, रुकिए। बच्चों ये आंसर जरा बताओगे क्या आप? क्वेश्चन सुनिए बच्चों। एन एलिमेंट हैज 4 electrons in M shell. What is the atomic number of the element? चलो बताओ, बताओ ये क्वेश्चन। सर 14 14 ठीक, 14 चलिए देखिए। एन एलिमेंट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ओके बच्चों, तो देखिए एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि के शेल फुल हो चुका होगा, एल शेल फुल हो चुका होगा, तब एम में 4 होंगे। तो Yes, के sir. शेल में 2 रहे होंगे, 8 में कितने, एल में 8 रहे होंगे, तो 2 Eight. + 4 8 + 4 14 हो गए एटम में इलेक्ट्रॉन। Yes. तो यानी कि प्रोटॉन भी 14 है, तो एटॉमिक नंबर 14 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 14 है। Z14 है। बताइए कौन सा एलिमेंट है ये, कौन है ये? पहले सिलिकॉन नाम बताओ। सिलिकॉन। सिलिकॉन वेरी वेरी गुड, सिलिकॉन है ये। और क्या दिक्कत है? अच्छा देखो, पता है मास नंबर हर एक एलिमेंट का नहीं याद किया जाता है, दिया रहता है एग्जाम में। जो जो क्वेश्चन हमारी बुक में जैसे जैसे देता जाए वो याद करते जाइए, ठीक है। अब सुनो बच्चों, तो ये सवाल भी इन्होंने हमें दिया, हमने कर लिया। अब तो चैप्टर आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, बताओ ये वाली टेबल सबको? यस हाथ सर उठा के यस देखिए। सर और कुछ बच्चे आज तक एटॉमिक नंबर नहीं याद कर रहे हैं। क्यों नहीं याद कर रहे हो? आपको क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या क्लास 10th जैसे बच्चों जैसे बनना चाहते हो कि एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं बेचारे? बताओ, क्या ऐसे बच्चे बनना चाहते हो? बताओ, बोर्ड एग्जाम सर पे आ गया है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बताइए। ऐसा मत करिए, जिनको नहीं याद है प्लीज आप मेहनत करिए। ये जो लास्ट के 1 मंथ बचे हुए एग्जाम में, इसमें जो मेहनत करके आप जाओगे तो 10th क्लास में उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। और खासकर केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, बार बार कह रहा हूं, नहीं फिर रोगे अगले साल। चलो इसके बाद अब देखिए बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत आसान शब्दों में सुनिए बच्चों। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या दिक्कत है बताइए बच्चों? वैलेंस शेल कौन सी शेल होती है? आउटर मोस्ट सर शेल, है आउटर ना। मोशन सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसको वैलेंस शेल बोला जाता है। तो जाके चेक कर लीजिए, सबसे बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक। अब बहुत बढ़िया, ठीक। तो बच्चों क्या आप मुझे कुछ जवाब दोगे? हाँ, इस डायग्राम को देख के बताइए बच्चों, यहाँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सर 11 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, जरा आप लोग क्या मुझे देख के बताओगे? थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, रुक जाओ। हाँ, यहाँ आ जाइए बच्चों, जरा यहाँ पर आइए और आंसर दीजिएगा, ठीक। बच्चों ये के शेल लिखी होगी कॉमा करके, ये एल शेल है, ठीक, और कॉमा करके ये एम शेल है। आंसर बताइए, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देख के बताइए। 2 सर 2 2। कैसे पता चला? ये सर देखिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगला सवाल मैं पूछता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। ऑर्गन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देख के बताइए। 8 8 ये आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में। भाई ये के हो गई, ये एल हो गई, ये एम हो गई। एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हो गया इतना। अब मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं, इधर आइए जरा। तो ये तो आपने बता ही दिया है, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो टेबल आपकी बनी हुई है इसमें आपको 3 नोबल गैसेस याद करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है एटम मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, यहां फिर से बता रहा हूं। यहां आप इसको नहीं करो, इसको मत करो आप, ये करना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको 3 नोबल गैसेस का याद होना चाहिए। कौन कौन सी? हीलियम, नियोल और हीलियम, नियोन और ऑर्गन। कौन कौन सी गैसेस बताइए? हीलियम, नियोन और ऑर्गन, ठीक। तो सर चलिए
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। 18 तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का 10 का 2,8, ऑर्गन का 18 का 2,8,8। बताइए, कोई डाउट है? नो सर। बताइए। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो देखिए जरा मुझे जल्दी से देख के बता दीजिए और बहुत ध्यान से बताइएगा, हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हाँ, 2 अब आज के बाद मत भूलना, सुन लो। हीलियम की जो वैलेंस शेल होती है वो के शेल ही होती है भाई, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहां चले गए? के शेल में। ठीक, तो केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्या बोला जाता है बताओ? ड्यूप्लेट कंप्लीट है हीलियम का। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, सुना? यानी कि इस बात का ये मतलब होता है कि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब OCTET, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 ठीक, ऑक्टेट मतलब बताइए। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, ये जो नोबल गैसेस होती हैं, इससे पहले आप एक बात और समझ लीजिए जरा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनके लिए। बच्चों देखो, ये जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, जो आपने पढ़ा है अभी, होती तो बहुत सारी, इसमें आपको 3 याद रखनी, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, है ना? तो बच्चों दीज गैसेस आर स्टेबल गैसेस। मतलब बच्चों ये गैसेस कैसी गैसेस होती हैं? क्या ये सब मैंने एटम मॉलिक्यूल्स में बताया था? याद है? बताइए। यस सर। हाँ, यस सर। सर तो ये ये स्टेबल स्टेबल गैसेस, हाँ स्टेबल होती हैं। मतलब सुनो, स्टेबल होने का मतलब है ये देखो, ये जल्दी से केमिकल रिएक्शन नहीं करती। अरे करती होंगी यार कभी कभी, वो अलग बात है। ठीक, इनर्ट गैस अभी हाँ, इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। ठीक, मतलब इनका ये दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि स्टेबल है तो क्यों ही रिएक्शन करेंगी। देखिए बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है या शेयरिंग होती है। सुन लीजिए ध्यान से, क्या बताया सर आपने? कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों, तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? या तो क्या होगा बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम, या कोई गेन करेगा, या कोई शेयर करेगा। यही 3 काम होते हैं। 3 काम होते हैं, क्या क्या? या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है कोई एटम, या तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, बताओ? हाँ, शेयर करेगा, लूज करेगा, या तो क्या गेन करेगा? करेगा या शेयर करेगा। गेन या शेयर। गेन करेगा, और या तो क्या करेगा? शेयर। शेयर। शेयरिंग होगी या तो इलेक्ट्रॉन की, है ना? तो 3 ही चीजें होती हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा कोई, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। ठीक, लूज कौन करता है? जितने भी मेटल्स होते हैं। कौन लूज करता है? मेटल्स। जितने भी मेटल्स। मेटल्स गेन होते नॉन हैं। गेन कौन करता है? नॉन जितने मेटल। भी नॉन मेटल्स। ये सब पढ़ा है ना एटम मॉलिक्यूल्स में। यस सर। यस सर। और शेयरिंग कौन करता है? नॉन मेटल ही कार्बन। शेयरिंग करते हैं। नॉन मेटल, हाँ कार्बन नॉन मेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो मेटल हमेशा लूज करते हैं, लेकिन गेन, नॉन मेटल गेन भी कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब सुनो ध्यान से, इधर आओ। देखिए, जिसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो स्टेबल हो जाते हैं। सुना? जिसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्टेबल होने का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सुना? स्टेबल होने का क्या मतलब है बताइए? मतलब उनके सारे वैलेंस शेल फिल होते हैं। हाँ होते हैं, मतलब एक एटम की एनर्जी होती है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। लोएस्ट का मतलब स्टेबल होता है, याद है? भूल गए हो क्या? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। हाँ, अगर एनर्जी कम है किसी सिस्टम की, यानी कि टेंशन कम है, तो वो स्टेबल होगा ना। वो स्टेबल होगा। हाँ, तो
ये सब होते हैं आपके कैसे, बताइए? लो एनर्जी स्टेट। लोअर, हाँ, एनर्जी स्टेट में। अब आप बताओ, इनके अलावा यानी कि नोबल गैस के अलावा और भी जो सारे एटम हैं बेचारे, वो भी तो यही चाहते हैं ना, और सारे जो एटम है वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं क्या हो जाऊं, मैं क्या हो जाऊं, बताओ? लोअर एनर्जी स्टेट लो में। एनर्जी स्टेट में। तो हाँ, अब बेचारा कोई एटम होगा तो वो सोचेगा अरे काश मैं ऐसा बन जाता तो अच्छा हो जाता। मतलब आइए आपको एग्जांपल देते हैं। बच्चों मान लीजिए सोडियम का एटम आया बेचारा, तो 2,8,1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। ऑक्टेट का sir. मतलब है, ऑक्टेट का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है? नहीं है। तो ये बेचारा परेशान है अभी, ये बेचारा भी परेशान है, बहुत परेशान है बेचारा, यानी कि इसका हायर एनर्जी स्टेट है ये। अब ये कौन से स्टेट में? हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट। हाँ अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। क्या करने का ये? बोलेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो मजा आ जाएगा, है ना? यस हाँ तो ये क्या करेगा? ऐसा बना ये देगा, प्लस आयन सोडियम बनाएगा। आयन। ठीक, मतलब इसने क्या कर दिया? -1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला? आउटर मोस्ट शेल वाला। आपको मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल सकते हैं? बाहर वाली शेल से। आउट। ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये बन गया। यानी कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8 है, सॉरी 2,8, ये एटम है, सोडियम का एटम है। लेकिन सोडियम का जो आयन है वो क्या है? 2,8। अब मुझे बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी बताओ। सोडियम Na आयन। plus ion। Na प्लस आयन। हाँ, सोडियम प्लस आयन है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मुझे ये देख के आपको बताना है कि ये देखने में कैसा लग रहा है। 2,8 नियॉन जैसा, ऑर्गन जैसा या हीलियम जैसा? नियॉन नियॉन नियॉन। नियॉन। नियॉन जैसा। तो केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है, ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलेंगे कि नियॉन ने अपनी नियरेस्ट गैस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सोडियम ने अपनी नियरेस्ट गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर गेन कर लिया है। क्या बोला? तो बच्चों सोडियम ने अपनी नियरेस्ट गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है, बताइए यस और नो? ठीक, ओके, तो ये चीज है। तो अब स्टेबल हो जाएगा, सही है ना? तो ये अनस्टेबल है, ये क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और ये क्या हो गया बताओ? स्टेबल। स्टेबल हो गया, सही है ना? ठीक है, तो ये अनस्टेबल था और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जरा। बच्चों सोडियम मेटल है, क्या आपको नहीं पता ये बात? सोडियम एक सर मेटल है, पता है, बोलो बोलो बोलो। पता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि Metals मेटल क्या atomic करेंगे? form मेटल कैटायन बनाते। हाँ, मेटल कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन हाँ। लूज करके। तो बना तो दिया बेचारे ने, और क्यों लूज किया? क्यों लूज किया? क्योंकि स्टेबल ताकि होना वो चाहता है। स्टेबल हो सके। ठीक, स्टेबल हो गए। कोई पूछेगा ये स्टेबल होने का क्या मतलब है, तो उसको ऐसे समझाना, कहना देखो भैया पहले ये हायर एनर्जी स्टेट में था, है ना? सही बोला कि नहीं बताओ? पहले यस ये सर। हायर एनर्जी स्टेट में था, अब ये कहां चला गया? लोअर एनर्जी। लो एनर्जी स्टेट। यानी कि इसकी टेंशन कम हो गई, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल गेन गेन करते करते हैं। हैं। शेयर या तो फिर एक, गेन करते हैं। हाँ, एक नॉन मेटल में आपको दिखाता हूं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 17, याद है? भूल गए हो क्या भाई? याद है सर। याद है सर, याद है। 287। ठीक, सर याद है। तो क्लोरीन का होता है 287। ठीक, अब ये बताइए कि क्लोरीन, जरा थोड़ा सा वो देख लीजिए, हीलियम होती है तुम्हारी कितनी? ड्यूप्लेट कंप्लीटेड 2। ठीक है, ऑर्गन, ऑक्टेट। हाँ, और नियॉन, ऑक्टेट। सर आर्गन का 288 है। आपने वहां लिख दिया नियॉन की जगह। अब ठीक है, चेक कर लो। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। ठीक, अब जरा ध्यान से चेक करिए यहाँ पर कि क्लोरीन एक एटम गेन करेगा। क्लोरीन ओ सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यस, इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा कि इसको आंखें खोल के गौर से देखिए जरा। ठीक, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो बताओ ये कैसा बनना चाहेगा? आर्गन जैसा। आर्गन जैसा। आर्गन जैसा, ठीक है ना? तो बच्चों ये क्या करेगा, थोड़ा देखिएगा जरा। क्लोरीन ने क्या किया? +1 Cl इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस एक आयन। इलेक्ट्रॉन,
हाँ गेन कर लिया, और Cl माइनस बना देगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस आ जाएगा उस पे, तो Yes, sir. एनायन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन Yes. जाएगा, ठीक है ना। यस सर, ठीक, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, क्या सर, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन का मतलब पॉजिटिव Ion. आयन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं, एनायन का मतलब तो नेगेटिव आयन। ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7, और ये अनस्टेबल है, क्या मैंने सही कह दिया। यस सर, यस सर। और इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2,8. 2,8। अब वेट करो, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ गया होगा, आउटर मोस्ट शेल में ही तो गया होगा, आउटर मोस्ट Yes, सेल, ठीक। तो 7 ताकि + 1 फिलअप कितना होके हो जाए। स्टेबल हो जाए। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि, हाँ बस यही है। अब बताइए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया, ताकि वो स्टेबल हो जाए। हाँ मतलब कहाँ से कहाँ चला जाए, हायर एनर्जी हाई स्टेट से लोअर हायर एनर्जी। से हायर लोअर, एनर्जी से लोअर एनर्जी में। हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाए, लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट में। और दूसरा आंसर ये मुझे बताइए कि क्लोरीन ने कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया है, आर्गन। आर्गन। ऑर्गन का, सही। 2 सवाल हो गए। अब एक खास बात ध्यान दोगे, जरा खास बात ध्यान दोगे, सुनो यस सर, सुनो बच्चों, मेटल ने दिया, नॉन मेटल ने लिया, तो कोई देगा तो कोई लेगा, यस सर, यस सर। तो देना लेना 2 लोगों के बीच में हुआ। अब आप चेक कर लो बच्चों, सोडियम ने दिया तो Na+ आयन बनाया, बोलो, यस सर, यस सर। और क्लोरीन ने लिया तो क्लोराइड आयन बनाया, ठीक। यस सर। यस सर, अब प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, सर करता है तो। यस सर। दोनों Yes, sir. दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों बॉन्डिंग कर Sodium लेंगे। और याद रखिएगा कि हाँ, जब कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्डिंग होती कभी भी, तो इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक आयनिक बॉन्ड। वन मेटल आयनिक वन बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड हाँ। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स Force ऑफ of अट्रैक्शन। attraction. बॉन्ड का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, बताइए। Force of फोर्स ऑफ attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हाँ, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे, ठीक। और आयनिक कंपाउंड कभी भी, मतलब ये इनके बीच में बॉन्ड तो आयनिक है, लेकिन इनको कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक। आयनिक आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड। हाँ। अब आप मुझे ये बताओ कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना, देखो भैया मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल देगा नॉन मेटल। और नॉन मेटल लेगा, फिर देने लेने से क्या होता है, बॉन्ड बन मेटल जाता है। दे के, हाँ मेटल दे के कैटायन बनाएगा और नॉन मेटल लेके एनायन बनाएगा, और दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, जिसको हम बॉन्ड बोलेंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, उससे कंपाउंड बनेगा, तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। अब ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या, अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, तो आयनिक कंपाउंड जो ये बनता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या मैंने सही कह दिया, पढ़ाया यस था सर। मैंने कि नहीं, बताओ यस बताओ। सर। यस सर। तो जैसे नमक को heat करना। हाँ, वेरी हाई, ठीक, करेक्ट, ओके। नाउ अब आप ध्यान दें जरा, फिर से सुनो, पूरी कहानी क्या है आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है, अभी मैं बहुत सारे आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे, रुक तो जाओ। आयनिक कंपाउंड की कहानी ये है कि मेटल क्या करेगा सबसे पहले, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज लूज करेगा, करेगा इलेक्ट्रॉन। फिर नॉन मेटल क्या करेगा उसी को, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। गेन करेगा। ऐसा करने से मेटल पे बॉन्ड पॉजिटिव, बनेगा। क्लोरीन मतलब नॉन मेटल पे नेगेटिव, फिर दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड का नाम होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनके तैयार होगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप क्या बताओगे। आयनिक कंपाउंड बनेगा, और अगला सवाल कि इसका एमपी, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बीपी, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट
क्या होगा? High. वेरी वेरी Very हाई high. होगा। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब आइए मैं आपको सवाल पूछूं। सुनो बच्चों, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? ऑप्शन में आपसे पूछ रहा हूं, जरा ऑप्शन में दे रहा हूं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ किस पे टिक लगाओगे? ट्रांसफर। Transfer of electron. यस। Transfer. फिर से सुनो जिनको नहीं समझ में आया, मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से या शेयर होने से? बताइए। ट्रांसफर होने से। ट्रांसफर। भाई आपके सामने ही तो है, क्या समस्या हो गई आपको? भाई सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने दिया, तो ट्रांसफर हो रहा है ना? ट्रांसफर नहीं Yes, समझा? ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अभी भी मैं आपको एक पिक्चर बना देता हूं। कुछ बच्चे जो अभी भी परेशान है, तो पहले तो आप यहां टिक लगा लो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आयनिक कंपाउंड बनते हैं। बट फिर भी आइए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं बच्चों। पिक्चर ऐसी होती है, ये आपकी समझने के लिए है। ठीक, देखिए बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा। बताओ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बोलो बोलो। 1। one. एक। One, sir. तो हाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन हो लूज उतना करना डॉट लगा दो। ये डॉट किसको बताता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। सही है? Yes, sir. अरे डॉट किसको बताता है यार? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट लगा दिया। ठीक, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने थे भाई, उसको भी देख लो। 7। 2,8,7. हाँ, तो मैं येलो कलर से दिखा दूं तो कोई डाउट? 1 2 No, sir. 3 4 5 6 7। बताओ 7 डॉट क्यों दिखाए हैं? क्योंकि हम डॉट से किसको दिखाते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन Valence को। shell को. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बताइए, जो बच्चे ट्रांसफर नहीं समझ पा रहे थे भाई, अब समझो जरा ध्यान से। मैं यही तो बता रहा हूं कि ये दे देगा ऐसे करके। अब आया कि नहीं आया बताओ? Sir आ गया. तो Na पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बताइए NaCl बन जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं बताओ? Sir ट्रांसफर हो गया. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बताइए, ट्रांसफर किधर से किधर होता है? मेटल से नॉन मेटल या नॉन मेटल से मेटल? मेटल से Metal to मेटल। non-metal. यस, ये मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है। कोई डाउट? ठीक, कोई डाउट बोलो। No, नहीं। sir. अब No, sir. मैं आपको जल्दी जल्दी जरा 2-4 एग्जांपल दिखा दूं आयनिक कंपाउंड के, जल्दी जल्दी देखिएगा। अच्छा, इससे पहले एक बात और सुन लो, सुनो। वैलेंसी क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा। क्या सर? वैलेंसी ऑफ एटम कैसे निकालते हैं बच्चों? वैलेंसी ऑफ एटम का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। क्या सर? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। मतलब बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर दे या गेन कर ले या स्टेबल शेयर होने कर के ले। लिए। हाँ ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब बच्चों क्या? वैलेंसी का मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ। Of atoms, it can share, gain or lose to get यस, stable. फिर से सुनिए सवाल। किसी एटम की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है सर? सर ऐसे निकाली जाती है। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, कौन से वाले? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो क्या कर Valence रहा shell है? में. लूज कर रहा है, या तो वो क्या कर रहा है? Gain या share. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं, गलत बता रहे हो आप। अभी पता चलेगा, धीरे धीरे रुक जाओ। ठीक, या तो क्या करते हैं वो? सुनिए ध्यान से बच्चों, भाई गलत मत पढ़ो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वैलेंस शेल में रहते हैं, वो अलग बात है। नहीं समझे? और Yes, sir. आपको तो जाके चेक करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, कितने शेयर, वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक, अब सुनो, अभी दिखा दूं, देखो अभी दिखा दूं एग्जांपल, आ जाओ।
जरा सोडियम का एग्जांपल देखा था 281, तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले ये बताओ आराम आराम से, बिल्कुल 1 1 थे। और इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी जब भी पूछूंगा तो बोल देना सर आप जाके ये चेक कर लीजिए इन तीनों में से कोई एक चीज। बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? 1 एक One. वन। तो तो वन आपने बोला वैलेंसी। इसकी हाँ 1 ही हो गई, चलो मान गए भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। मतलब गलती से ऐसा हुआ कि जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वही वैलेंसी हो गई। यस सर। हमेशा ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता 2,8,7, ठीक 2,8,7, 7 ठीक। तो अब फिर से यही क्वेश्चन है कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा बताइए जरा। 7 सर, और ये वैलेंसी की तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7. 7। लेकिन वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 1 सर वैलेंसी तो 1. हाँ वैलेंसी तो कैसे चेक करी जाती है? गेन। कितने लूज किए, कितने गेन किए, कितने शेयर किए। तो क्लोरीन अभी क्या कर रहा था NaCl के केस में बताइए? Gain कर रहा था 1 electron. गेन कर रहा था, ठीक। तो वैलेंसी तो कितनी आएगी इसकी? 1 अब देखा आपने, वैलेंसी एक अलग बात है और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक अलग बात है। आया या नहीं आया? सर आ गया। आ गया sir. आ गया, बोलिए। Yes sir. नहीं Yes, आया? sir. कर सर लोगे? आ गया। अभी धीरे धीरे Yes, और sir. पता चलेगा, रुक जाओ, अभी धीरे धीरे और पता चलेगा बच्चों। चलो मैं यहीं पे बता ही देता हूं। आपने कभी कभी देखा होगा, अच्छा छोड़ो बाद में बताएंगे, अभी रुक जाओ, छोड़ो बाद में बताएंगे। अभी बस मैं इतना बताना चाहता हूं आपको थोड़ा वैलेंसी के बारे में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये आपकी नॉर्मल गैसेस जरा बना लो भाई अपनी। हीलियम का 2, नियॉन का 2,8 है ना, और ऑर्गन का, ठीक। तो मुझे जरा देख के बताइए, ये बेचारा हाइड्रोजन है, अब इसको प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। फंसा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है इसको जरा बताना। इसके सर वैलेंस शेल इसका में 1 है, duplet कितने? हाँ complete नहीं है। हाँ, इसका इसका डुप्लीट ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा क्या कंप्लीट करना चाहता है बताओ? अपना ड्यूप्लेट। duplet। हाँ, तो सुनो, ये ड्यूप्लेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। या तो ये क्या करेगा, कहीं से गेन कर लेगा, या तो शेयर करेगा। याद रखना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा, मैं क्या करूं। या तो ये क्या करेगा बताओ? गेन करेगा या शेयर करेगा? कितने गेन करेगा, करेगा तो कितने करेगा गेन? 1. सर 1 1। वन क्यों? क्योंकि एक ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। Duplet complete हाँ, करने के एक तो लिए. है ही ना भाई इसके पास, और एक कहीं से गेन करेगा या एक कहीं से शेयर करेगा, तभी तो क्या करेगा, हीलियम जैसा बनेगा, Helium जैसा बनेगा. यस सर। और तभी ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। यस सर। तो Yes, sir. बताओ, चाहे ये एक 1 इलेक्ट्रॉन चाहे ये गेन कर ले, और चाहे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर ले, वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? 1. 1। 1 ठीक। तो क्या याद किया तुमने, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? बोलो बोलो बोलो। 1. हाँ, अब तुम +1 देखोगे, -1 देखोगे, कहीं कहीं यार वो धीरे धीरे आता है भाई, एक दिन में थोड़ी ना डाइजेस्ट कर लोगे। जिन्होंने एटम मॉलिक्यूल पढ़ा होगा शायद उनको याद आ रहा होगा, आई डोंट नो। रुक जाओ, बस अभी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू पे ध्यान दो। हाँ, याद आ रहा होगा तुमको, याद आ रहा होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाया था तो याद आएगा ही, अच्छे से पढ़े होगे तो। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी के लिए तो बस इतना समझ में आया कि वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1। 1. 1 ठीक। अब सुनिए, कोई पूछेगा तुमसे हाइड्रोजन ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे बताओ? सर अपना डुप्लीट कंप्लीट कर। duplet complete करने के लिए शेयर कर रहा है, गेन कर रहा हाँ, ऑक्टेट, हाँ सॉरी, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए और हीलियम जैसा बनने के लिए, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा,
अब सुनो, अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं, देखते हैं आपके मन में अब क्या आता है। बच्चों, हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ। अरे बोलो। सर ये हीलियम की स्टेबल है वैलेंसी, इसलिए हाँ रिएक्शन ये नहीं स्टेबल करेगा है, सर। हाँ रिएक्शन नहीं 0 करेगा ना, हाँ वेरी गुड, ना तो किसी को देगा ना तो किसी से, खुद ही नोबल गैस है यार, ये नहीं समझे। यस सर। खुद ही ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ना किसी को देगा ना किसी से लेगा, कुछ नहीं करेगा कभी, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई हीलियम की। 0 हाँ, तो हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई बताइए। सर 0 हाँ, हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई बताइए। 0 सर 0 हाँ, लेकिन बच्चों हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए जरा। 2 2 हाँ, वैलेंस मुझे अच्छे से लिखना चाहिए शायद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आया या नहीं आया, बोलो 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 सर आ गया, फटाफट बोलो। सर आ गया। आ गया, सर एग्जाम ठीक, में भी आई थी नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है। हाँ आया होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, और क्वेश्चन sir. में उसी स्टाइल से कर रहा हूं जैसे हम लोगों ने क्लासेस करी हैं, मतलब सर एटॉमिक नंबर वाइज। पहले एटॉमिक नंबर 1 लिया, फिर एटॉमिक नंबर 2 लिया, अब एटॉमिक नंबर 3 ले रहा हूं। लिथियम के बारे में सोचो, Lithium. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता है, बताओ Yes. इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। 1 1 1 हाँ, Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ जाना। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 1 1 सर 1 1 है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा लिथियम, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर 1 देगा यूज करना चाहता यूज करेगा। और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो, ये लिथियम -1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और Li+. Li+ बना देगा। लिथियम का एटम है तो 2,1 होगा, और लिथियम का आयन है तो 2 होगा, बस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका। बताओ, Yes sir. अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, लिथियम आयन या लिथियम का एटम। Lithium ion लिथियम लिथियम आयन। ये एटम है वो आयन. और ये आयन है। आयन में भी कौन सा आयन है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हो, कैटायन। कैटायन। और कैटायन हमेशा कौन बनाते हैं, मेटल्स। मेटल। Metals. तो इसका मतलब लिथियम क्या है, एक मेटल है। Metal. ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो जिन बच्चों को नहीं याद है भाई प्लीज याद कर लीजिए, आप लोग इतना तो कम से कम याद कर लो। एल्कली मेटल्स तुम्हारे कौन कौन से हैं, ये नाम होता है मेटल्स का, ठीक। एल्कली मेटल सुनो, जिसको नहीं याद है, लिथियम, सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, याद कर लीजिए भैया। जिसको नहीं याद है याद करो, अगर मैं एल्कली मेटल्स पूछूंगा तुरंत बताना पड़ेगा तुम्हें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम होता है, के का मतलब पोटेशियम होता है। Potassium. हाँ, Lithium. Potassium. ठीक। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी, याद हुआ, बोलो हो बोलो गया. बोलो, याद हुआ। हाँ, अब बताओ, सर मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, देते हैं, देते हैं. कैटायन यस सर बनाते हैं। Yes sir. यस ये रट लो, जिसको नहीं पता। देखो, जिसने एटम मॉलिक्यूल पढ़ा है भाई उसको तो आता होगा, नहीं पढ़ा है तो बार बार कह रहा हूं पढ़ो, नहीं अगले साल परेशान होगे। मैं अपना फिर भी कह रहा हूं कि भैया किसी तरीके से इसको याद हो जाए, ठीक है। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल से तो अलग ही फील आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा है तो। इधर देखिए जरा जल्दी से, अब आप देख लो, एटॉमिक नंबर 3 था इसका, इतना बहुत तो याद होगा। सोडियम का 11 था और Yes sir. पोटेशियम का Potassium 19 का था। 19. हाँ, तो 2,1 हो गया इसका। इसका कितना इसका हो 2, गया, 8, 1. इसका और 2, इसका याद 8, कराया। 1. अब आप चेक कर लो, अब आप समझ गए ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बोलो, तो ये भी लिथियम आयन बना देगा, और लिथियम आयन का 2 हो जाएगा। और ये सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका 2, बोलो, 8. Yes sir. तो कितना हो जाएगा। 2, 8. और पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2, 8. ठीक है, तो मुझे बताइए कि इन सब की वैलेंसी कितनी होती है। 1 Sir 1. 1।
तो इनके वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? इनके वैलेंस 1 सर 1 सर इलेक्ट्रॉन्स इसलिए भी इनकी कितने अलग होते हैं? कैटेगरी बना दी हाँ, सर इनकी अलग कैटेगरी इसलिए बना दी एल्कलाई वो हाँ वो भाई पढ़ाया तो था आपका एटम मॉलिक्यूल वाले में, ग्रुप नंबर 1 के सर एलिमेंट्स ग्रुप हैं। नंबर 1 के 1, ग्रुप नंबर 2 के 2। पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। बहरहाल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 1 हो गए और उसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? बोलो 1 अब बताओ, ये मेटल है कि नहीं है? बताओ। हाँ ये मेटल है, ठीक। मेटल है तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के पॉजिटिव आयन बन गए, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि इनकी वैलेंसी कैसी है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी है। कैसी वैलेंसी है ये? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं। दे आर शोइंग इलेक्ट्रो दे आर पॉजिटिव शोइंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी, है ना। बस तो बताइए जरा, मेटल्स कैसी वैलेंसी शो करते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव? हाँ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव। कोई पूछेगा ये क्या बता रहे हो, तो कहना देखो भैया मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, तो इसलिए हमने टॉपिक का नाम क्या रखा कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, यस सर ठीक है। इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे, तो पता है क्या लिखेंगे? कहीं कहीं पर लिखेंगे, बोलेंगे सोडियम की वैलेंसी +1 है, लिथियम की +1 है और पोटेशियम की +1 है, ऐसे बोलते हैं कहीं कहीं पर। समझे कि नहीं समझे? बताइए। यस सर ठीक है, तो ये चीज है। ओके, अब सुनिए ध्यान से। चलो जब दिखा रहा हूं तो दिखाई देता हूं। इसके अलावा तुम्हें भाई ये टेबल कल याद करके आना जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा तुम ये वाले मेटल ले लो जल्दी से, ग्रुप नंबर 2 के। सुन लो भैया, जिसको नहीं याद है डायरेक्ट याद करो। बस आपको 2 याद करने, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम। कार मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 8 सॉरी 8 कह रहा हूं 12 12 12। कैल्शियम का कैल्शियम का 20 20। 20 2,8, 2 282 2882 हाँ अच्छा एक चीज और हमें थोड़ा पीछे पढ़ना चाहिए था जो हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा वो भी देख लो भाई, है ना। थोड़ा वो भी देख लो। पढ़ना हमें ये था पीछे कि हीलियम का कितना होता है? 2, ठीक। 2 और नियॉन का कितना होता है तुम्हारा? 2,8 और आर्गन का कितना होता है तुम्हारा? 2,8 हाँ तो पढ़ना हमें ये था कि लिथियम ने कौन सी नियरेस्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन किया? हीलियम हीलियम। तो इसको मैच कराएंगे इससे, ठीक। फिर सोडियम ने कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर गेन नियॉन किया? नियॉन नियॉन। तो इसको मैच कराएंगे इससे। और ऑर्गन ने कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस को गेन किया, मतलब स्ट्रक्चर गेन किया? आर्गन आर्गन। तो इसको मैच करेंगे इससे। सही है। यस ये सर भी हमें पता होना चाहिए भाई, वो आपसे पूछ लेगा ना कि पोटेशियम कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर गेन करता है, बताओ एग्जाम में, है ना। अब ठीक है चलो, अब बताओ बच्चों, अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बना देगा? Mg2+, Mg2+। ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके, ठीक है। तो अब 2,8 टाइप का हो जाएगा ये, ठीक। तो बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक। इसके बाद कैल्शियम, ठीक। तो कैल्शियम का 2,8,8 हो जाएगा और 2+ आ जाएगा। समझे क्यों? बताओ यस सर समझे क्यों? सर यहां से क्योंकि 2 इसने इलेक्ट्रॉन क्या 2 करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर लूज देगा। कर लिए हाँ ठीक है, ओके। तो अब बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताइए? 2, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए? 2 हाँ, सर 2 कोई समस्या? नो नो सर सर कोई डाउट? नो सर नहीं, सर डाउट नहीं है, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हमें ये करना है कि नोबल गैस कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के आ रहा है, ये उसका हमें अनुमान लगाना है। तो हीलियम का 2 होता था और नियॉन का आपका क्या होता है? 10
2,8,8 और आर्गन का क्या होता है? 2,8,8 मैच कराइए। मैग्नीशियम किसके आ गया नियरेस्ट? और कैल्शियम भी ऑर्गन, है ना? ऑर्गन। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी अभी आपने बताया था हीलियम की वैलेंसी 0 होती, तो नियॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताओ? 0 0, क्योंकि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो किसी को देगा, ना किसी से लेगा, और ना शेयर करेगा। ऑर्गन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 0, यानी कि नोबल गैस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 0 सो नोट लगाएंगे, वैलेंसी ऑफ ऑल द नोबल गैसेस आर 0। सभी नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है? 0। अब एक बात बताइए कि, हाँ बताओ जरा, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है? बताओ। सर मेटल मेटल। मेटल है। और हाँ, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? इसका नाम है बस। अब ये नाम क्यों है ये सब हम 10th में देखेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल है। अब जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, यानी कि मेटल्स ऑलवेज शो, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी। ऑलवेज शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है बच्चों? ओके, इसलिए अच्छा, जैसे जैसे ही अगर आपसे ये बात आ गई ना कि मेटल शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी, तुरंत दिमाग में पूरा पिक्चर चलना चाहिए। आ जाएगा पिक्चर कि मेटल के आउटर मोस्ट में या तो ये वाले Yes, मेटल होंगे। जल्दी, तुरंत दिमाग में नहीं आएगा ना तो लिथियम। बिल्कुल समझ लो फिर बहुत गलत बात है यार। ये आना चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम तुरंत सोचोगे, अच्छा बाहर 1 होता है वो निकाल देगा, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब कैटायन बना लेगा, अच्छा पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक, ओके। यस सर। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी कौन कौन 1 1 दिखाता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। कौन कौन 2 2 दिखाता है? मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, Calcium। अच्छा। इसके अलावा एक और मेटल हमें याद करना है, और वो मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है। 3 अब बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता होगा? 3। बोलो 3। 3 तो ये क्या बना देगा? तो एल्युमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Al पे Al3 क्या आ जाएगा? Al3 प्लस 3 माइनस प्लस क्यों 3 आएगा भाई? सर माइनस गलती प्लस है सर। ना? सर प्लस तो, आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये एटम है 283 और 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल गए, तो 2,8। 2,8 हाँ जरा बताइए यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ। सर 3। 3 सर 3। और वैलेंसी कितनी है? 3 3। 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर बताओ ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है, तो ये मेटल ही तो है, यस और सर एल्युमिनियम मेटल ही तो होता है। एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल। मेटल मेटल। होता है। याद हो गया इतना? ठीक। यस सर। यस सर। अब आइए दिखाता हूं मैं। अब आपको बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल्स की। किसकी बात करेंगे अब? नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल 2 काम कर सकते हैं। क्या क्या? या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वो? गेन करेंगे, और या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वो? शेयर अब सुनो, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उस टाइम वो एनायन बनाएंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो कोई आयन नहीं नो बनाएंगे, नो चार्ज आयन, नो चार्ज। तो हम ये वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन। तो आइए लेते हैं जरा एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन 1 को छोड़ दो, हीलियम 2 को छोड़ दो, लिथियम मेटल था छोड़ दो, एटॉमिक नंबर 4 को भी चलो रुक जाओ, एटॉमिक नंबर 4 को अलग से पहले डिस्कस कर लो, अभी आते हैं यहाँ पर, रुक जाओ।
सर ठीक। बेरिलियम मेटल है, गैस है, मेटल है ना? हाँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो बेरिलियम, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ, आराम से। यही एटम मॉलिक्यूल में डिस्कस किया था, पता है क्या? बहुत अजीब बिहेवियर दिखाते हैं ये लोग, इसलिए पढ़ाता ही नहीं 9th क्लास में, 10th क्लास में। कब पढ़ेंगे? 11th में मॉडर्न केमिस्ट्री में, ठीक है। यस सर। इसलिए ज्यादा मैं भी इस पे कमेंट नहीं करता हूं। बस मैंने ये कर रहा है क्या कि मैं आपको इसकी वैलेंसी और इसका मैं आपको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकता हूं बस अभी, ठीक। तो ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, ठीक। और इसीलिए तो आप देखते हो कि क्लास 9th में बेरिलियम से सवाल भी नहीं पूछेगा, आपको परेशान ना हो जाता। जो जो पूछेगा उस पर फोकस कर लेंगे, ठीक। चलो, हम लोग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जरा इसका आंसर दीजिए, सिर्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक। सिर्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए बच्चों इसका, कि बच्चों ये इसकी वैलेंसी बताइए, सॉरी हाँ, इसकी वैलेंसी बताओ, नहीं Zero. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 सर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 है, और वैलेंसी भी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा शायद। क्या मैंने सही कह दिया कि नहीं, बताओ? यस सर, ये लूज करेगा। तो बीई के ऊपर क्या आ जाएगा? हीलियम जैसा बनना चाहेगा। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,2 था, लेकिन बेरिलियम आयन का 2 हो जाएगा, तो ये हीलियम जैसा बनना Yes, sir. चाहेगा। बोलो बोलो बोलो, सही है, और स्टेबल हो जाएगा। Yes, sir. yes तो sir बताओ इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव? सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। so positive तो अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो यहां ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक रख रहा होगा? मेटल वाली, ठीक। अब इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे पता चलेगा आपको, धीरे धीरे पता चलेगा, ज्यादा इस पे भी हम टेंशन नहीं लेंगे। अब आप वापस लौट गया हो, एटॉमिक नंबर कहां तक हो गया? 4 तक। अरे मेटल ही मान लो यार, तुम इसको क्या दिक्कत है तुम्हें, है ना? प्लस का साइन आ रहा है, ठीक। अब सुनो, 5 नंबर किसका होता था? बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, हाँ, बोरॉन का, बोरॉन बोरॉन ठीक। तो बोरॉन भी अजीब सा ही है बोरॉन भी अजीब सा ही है, ठीक है ना। एक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भेजी थी क्या? चलो दिखाई देते हैं यार, इतनी समस्या क्या करनी है ना। कहाँ गया? क्लास 9th में भेजा है ना। ये पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, दोबारा लग रहा है बच्चों को पता नहीं। सुनो, ये देखो, ये मेटलॉइड होते हैं, जो ये ग्रे कलर से दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेटलॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं बताइए? metalloid Metalloid. बस अब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, मेटलॉइड के लेफ्ट में जितने दिखाई पड़ेंगे वो वो मेटल सारे होते हैं मेटल। सर। metal और हाइड्रोजन को छोड़ दो, कभी कभी वो मेटल जैसा बिहेव करता है और कभी नॉन कभी वो, मेटल जैसे। ये सब पढ़ाया है मैंने आपको क्लास में। यस ये सारे मेटल हो गए, इसीलिए तो मैंने अभी अभी बताया था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटल है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम मेटल है। याद है? भूल गए हो क्या? यस लिथियम पे +1 आया था, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, बेरिलियम पे 2+ आया था, मैग्नीशियम पे 2+ आया था, कैल्शियम पे 2+ आया था। याद आया? यस सर। और ये देखो, एल्युमिनियम भी आपका जो बैठा हुआ है वो इस मेटलॉइड से इधर ही तो बैठा है, तो Al3+ आया था। भूल गए हो क्या? यस सर, याद है सर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ोगे, और अब अभी कैसे पढ़ लोगे भाई? रुक जाओ, मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सब, रुक जाओ, अभी कैसे पढ़ लोगे आप? हाँ, एक बात है कि इतना तो कम से कम देख सकते हो, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, निकल मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, आयरन मेटल है, मैग्नीज मेटल है, क्रोमियम मेटल है, वेनेडियम मेटल है, टाइटेनियम मेटल है, स्कैंडियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबोमियम, ये सब क्या है? मेटल है, जिसमें से आपने इसके इसके नाम सुने होंगे। Au गोल्ड सुना है, Pt प्लेटिनम सुना है, Hg मरकरी सुना है ना? Yes, जो sir. जो सुना है वो याद होने चाहिए। हाँ, जिंक सुना Sir, है, कॉपर सुना है, निकल सुना है, E3. कोबाल्ट सुना है, आयरन सुना है, मैग्नीज सुना है, क्रोमियम, बस इतना सुना है। टाइटेनियम भी सुना है, स्कैंडियम भी सुना है, the tungsten ठीक। टंगस्टन भी आपने सुना होगा, नो डाउट, ठीक है ना? सर सिल्वर। ओके, हाँ, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन भी आपने सुना है, तो ये सब आपने सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब सुनो, तो भैया ये इधर जितने आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भैया? ये सारे के सारे क्या हैं? बताओ। मेटल। मेटल। हाँ, अब तो इसको धीरे धीरे देखना पड़ता है घर में, इसको धीरे धीरे बार बार सोचना पड़ता है, अपने दिमाग में पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। और इसके इधर जितने राइट हैंड साइड में ये, Metal. ये हाँ, नॉन मेटल चाहे है। नोबल गैसेस ही क्यों ना हो, अरे चाहे नोबल गैसेस ही क्यों ना हो, नोबल गैसेस कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, शेयर नहीं करती, वो अलग बात है, लेकिन नोबल गैसेस भी क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल से। सही है, चलो इतना आप पहले पढ़ के आइएगा। एटॉमिक नंबर 4 तक करा दिया, एटॉमिक नंबर 5 से कल हम आपको समझाएंगे, वैलेंसी चल रहा है टॉपिक, जाइए।